तीसरा सुख। तीजा सुख कुलवंती नारी। कुलवंती नारी का मतलब हो गया एक सहयोगी जीवन साथी। अभी यहाँ पे नारी ही क्यों? नारी इसलिए कि जैसे एक पेड़ जो है उसकी जड़ों से पूरा पूरा पेड़ संचालित होता है, और दिखने में तो बाहर से पेड़ दिखता है, जड़ें दिखती नहीं है, लेकिन असल संचालन उसकी जड़ें ही करती है। वैसे ही जब हम जन्म लेते हैं किसी घर परिवार में, और जब हम एक समाज में जाते हैं, तो हमारे जो भी गुण हैं, जो हमारी व्यवहारिकता है, ये सारी की सारी चीजें हम अपने उस कुल से हमारी जुड़ी रहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब पुराने समय में, पुराने क्या, अभी रिसेंटली समय में भी जो विवाह संस्कार या जो संबंध किया करते थे, उस समय उस घर की जो पारिवारिक जो कुल को देखते थे, मतलब सिर्फ धन संपदा को या लड़की कितनी पढ़ी लिखी है उन सभी को नहीं देख के, अगर अनपढ़ भी है लेकिन एक बहुत ही उच्च कुल से संबंध रखती है तो उनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि जिनकी नींवें गहरी रहती है वो आगे वाले का भी मतलब जीवन सुधार देगी। वैसे आज भी जो वैवाहिक संबंध होते हैं उसमें शिक्षा के अतिरिक्त संस्कार को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है, ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। और शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नारी को घर की एक गृह लक्ष्मी या अर्धांगिनी जैसे, मतलब नारी अपना आप में तो है ही है, लेकिन वो जो उनका हस्बैंड है उसकी भी आधा अंग है, मतलब उसका दोहरा रोल होता है, इतना महत्व दिया गया है। एक श्लोक भी आपने बहुत बार शायद सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं। मतलब भगवान का जहाँ बहुत ही जहाँ अपने घर परिवार की बेटियों और बहुओं को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, वहाँ पे भगवान भी रहना पसंद करते हैं। ऐसा आपने शायद बहुत बार सुना होगा। एक कुलवंती नारी के अगर हम गुण देखें तो कैसे हम पता करें कि कोई कुलवंती नारी है या नहीं? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि उनके संस्कार कैसे हैं, वो अपने परंपराओं को किस तरीके से सम्मान देती हैं। दूसरा, जब संकट का समय होता है घर परिवार में, तो वो कितना धैर्यशीलता है, उसमें कितना अपना सहयोग प्रदान कर रही है। एक घर परिवार को संतुलित बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक नारी की ही रहती है। इसके अलावा भावनात्मक भागीदारी भी जरूरी होती है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो उनके सपनों और लक्ष्यों में को प्राप्त करने में वो अपनी किस तरीके से भूमिका अदा करती हैं, वो सारे के सारे जो गुण होते हैं वो एक तरीके से उनके कुल की एक प्रति की तरह हम देख सकते हैं। सदाचार रहे, मर्यादा रहे हमारे परिवार, जब क्योंकि एक परिवार और समाज में जब हम नारी को हमेशा सदाचारी और मर्यादित रहना चाहिए, क्योंकि वो ही परिवार वो समाज में एक उस घर का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। उसकी आइडेंटिटी सिर्फ अपनी आइडेंटिटी न होके अपने पूरे घर परिवार की एक आइडेंटिटी रहती है। आज के युग में वैसे लैंगिक सीमाएं इतनी नहीं है। आज पुरुष और स्त्री लगभग लगभग समान दृष्टि से ही देखे जाते हैं। उसके बावजूद भी प्रकृति की कुछ व्यवस्थाएं हैं। एक बच्चा हमेशा नारी के पेट से ही जन्म लेगा, और जब वो जिसके पेट से जन्म लेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी केयर टेकिंग उसी पे डिपेंड रहेगी। तो जो आरंभिक समय रहता है, ये सारी चीजें उसका एक फर्स्ट स्टेज फीड रहता है बच्चे के लिए। समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं।
कपल, वर्किंग कपल हो गए हैं, अपने बच्चों को किसी तीसरे के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, तो इतना ध्यान रहे कि जहाँ पे आप छोड़ के जा रहे हैं वो वहाँ पे वही सीखेगा जो उनको वहाँ पे सिखाया जाएगा। पहले के समय में बच्चों की देखरेख मोस्टली घर में दादा दादी किया करते थे, उनके साथ ही खेलते थे, उन्हीं से संस्कार प्राप्त करते थे। आज भी बहुत सारे घरों में वैसा है, लेकिन काफी घरों में ये अभी एक कमर्शियल प्रोडक्ट जैसा बन गया है। एक गुणी जीवन साथी न केवल घर को स्वर्ग बनाती हैं, बल्कि अगली पीढ़ी को संस्कार और स्थायित्व की नींव भी देती है। यह सुख केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन की संरचना का मूल स्तंभ है। अभी हम देख लेते हैं चौथा